मुझे लगता है आज स्टार्ट हो गई है। चलिए खैर, देखते हैं क्या रिकॉर्ड होगा। फिलहाल अपनी किताब निकाल लेते हैं। तो 9th, आज हमें मैथ्स पढ़ना है ना अंशिका? अंशिका की आवाज ही नहीं आ रही है। निशांत, आज हमें मैथ्स पढ़ना है क्या भाई? निशांत के लिए ठीक है। ओके ओके ओके। चलिए खैर, आज हम इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे। सबसे पहले ये है वो इम्पोर्टेंट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल है। तुम्हें दिख रही होगी पी क्यू, और एस टी भी नजर आ रही होगी। संदीप, नजर आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। तो पी क्यू और एस टी जो है ना एक दूसरे के पैरेलल है, ये हमें दे रखा है। एंगल आर एस टी 130 डिग्री का है, ये वाला। और एक और एंगल है 110 डिग्री का, ये वाला। और हमें फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस मतलब ये जो बीच में दिख रहा है ना, तुम लोग को पेन से दिखाता हूँ, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं इस पूरी फिगर को ब्लैक बोर्ड पर बना लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। दिवाकर, तुझे मेरी आवाज सही सुनाई दे रही? क्लियर है। अंशिका को सही नहीं सुन रही है, इसका मैसेज आया। अंशिका, बाकी सबको तो आवाज सही आ रही है। मुझे लग रहा है तेरी तरफ से नेटवर्क इशू हो रहा होगा। चलिए खैर, तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन की ना फिगर बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। हार्दिक शर्मा, 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 कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। क्लास में नहीं है। अच्छा, राहुल। हाँ, राहुल तो है क्लास में वैसे। तो मैं उस सवाल की फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे, और उसके बाद हम देखेंगे कैसे उसको किया जाएगा। नंदिनी, तुझे सब कुछ सही दिखाई दे रहा है या बेकार दिख रहा है सब कुछ? ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन का यहाँ पर जो पॉइंट है, इसका नाम है पी। और यहाँ पर है क्यू, और यहाँ पर है एस, और वहाँ पर है टी। इसके अलावा इधर आर भी लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो है 110 डिग्री का। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल है 130 डिग्री का। करना क्या है हमें? वो फाइंड करना है हमें एक एंगल जिसका नाम है, हमें फाइंड करना है एक एंगल जिसका नाम है क्यू आर एस। क्यू आर एस, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो बड़ी आसानी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर तुम ध्यान से समझोगे तो। ये तुम 9th क्लास की ज्योमेट्री का पहला सवाल देख रहे हो, जिसमें तुम कंस्ट्रक्शन करना सीखोगे। कंस्ट्रक्शन। तो संदीप, हम क्या करने वाले हैं इस सवाल में? संदीप,
तो इस सवाल में हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, सब लोग ध्यान से देखिएगा। ये जो लाइन नजर आती है पी क्यू, इसके पैरेलल एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे नीचे की साइड स्केल की मदद से। समझ रहा है निशान? तो लाइन पी क्यू के पैरेलल एक लाइन हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे और उस लाइन का अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख देंगे। पहला सवाल हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, और इसके बाद हम बहुत सारे सवाल और भी देखेंगे। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसका नाम रख देते हैं हम एक्स वाई, और कंस्ट्रक्शन में इस तरह से लिखेंगे ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू। मयंक ये कंस्ट्रक्शन बता, तेरी समझ में आई कि नहीं आई मयंक? ये एक बात समझा दो। मयंक ये लाइन देख रहा है पी क्यू? हाँ भैया। इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी एक्स वाई, बस। समझ गया? हाँ भैया। विच पासिस थ्रू, बता कहां से पास हो रही है ये लाइन? बता कहां से पास हो रही है? ये आठ से पास हो रही है। बहुत बढ़िया, गुड। बिना देखे बताया शायद तूने, ऐसा लग रहा मुझे, है? मयंक हाँ शर्मा बोलो, क्या कर रहे हो हेलो हेलो करके? ये राहुल होगा हेलो वाला। हाँ राहुल बोल, राहुल बोल, व्हाट यू वांट टू से? हाँ वो तो तू बोल रहा है, वो तो सबको पता है, लेकिन क्या कहना चाह रहा है? और ये हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर पी क्यू पैरेलल टू एस टी। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर पी क्यू पैरेलल टू एस टी, और ये हिंट में भी दे रखा है ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एस टी पासिंग थ्रू आर। लेकिन एग्जाम में हिंट नहीं दिए जाते, इस बात का ध्यान रखना। हार्दिक शर्मा, यस सर। हार्दिक शर्मा ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की है ये तुम्हें समझ आ गई क्या अच्छी तरह से? मुझे स्क्रीन ही नहीं दिख। तो बेटा इसको दोबारा ज्वाइन करो यार, निकल कर उसमें से। तब से मैं बोल रहा हूँ, कुछ आवाज ही नहीं आ रही। दोबारा ज्वाइन कर, निकल कर बाहर उसमें से, है? कर लिया फिर भी नहीं आ रही। अच्छा, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। गीता तुझे मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी सर, दिख रही है। ये हार्दिक का साथ नेटवर्क इशू हो रहा होगा इसका मतलब। एस की चल आपको क्लियर दिख रहा है? यस सर। तो फिर मैं इसका हार्दिक का क्या करूँ? एक हार्दिक, ओ हार्दिक, मैं एक बार फिर से प्रेजेंट करता हूँ, क्या पता इस बार इसको दिख जाए। हार्दिक अब चेक कर, अब तुझे कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। बस, तो आज तेरा जो नेटवर्क खराब चल रहे हैं। अभी इसकी रिकॉर्डिंग होगी, अगर वो रिकॉर्डिंग सही सही होगी ना ठीक ठाक, तो फिर तुझे मिल जाएगी। तब तक तू वैसे ही सुन ले मेरी आवाज। हाँ राहुल बोल, व्हाट यू वांट टू से? क्या करा होगा? एक काम कर, तू उसमें लिख दे चैट बॉक्स में, तेरी भी आवाज नहीं आ रही।
चलिए खैर जरा सा करेगा पिन करा होगा उसने, मैंने वो कह रहा है कि उन्होंने अच्छा उसने पिन करा होगा। ला मैं अपने आप को पिन कर देता हूँ ना यहाँ पे, मैं तो पिन हो ही रखा हूँ पहले से। अच्छा अरे हार्दिक अब दिख रहा है क्या कुछ? चलो क्या कर सकते हैं। दिवाकर तुझे सही नजर आ रहा है सब कुछ? ठीक। तो दिवाकर ये जो एंगल हमें निकालना है ना, मैं तुझे दिखा रहा हूँ यहाँ पर येलो कलर से। इस एंगल का नाम है QRS। दिखा तुझे? अब इस सिचुएशन को तू ऐसे समझ ले जैसे ये वाला तुझे एंगल निकालना है इस जगह का, ठीक है? अगर मान ले मैं तुझे ये बता दूं कि इसके बराबर वाला एंगल 30 डिग्री का है और इधर वाला एंगल 50 डिग्री का है, तो तू इस क्वेश्चन मार्क वाले एंगल को कैसे निकालेगा बता? प्लस करके 180 से माइनस कर दूंगा। हाँ बिल्कुल सही बताया तूने। तुझे भी ये बात समझ में आ गई क्या मयंक, ये बीच वाला एंगल कैसे निकलेगा? गीता तुझको भी समझ में आ गया? ठीक है तो रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, तुम चिंता मत करो, चाहे सिलेबस 2 साल में खत्म हो, लेकिन मैं तुम्हें रिपीट कर करके बार बार बताता रहूंगा। ये लो भाई, जैसे ही हमें बीच वाला एंगल निकालना है, इसको निकालने के लिए हमें इसके बराबर वाला ये एंगल और ये एंगल दोनों पता होना चाहिए, तभी हम इसको निकाल सकते हैं। निशान तो निशान ये बराबर वाले दोनों एंगल निकालने पड़ेंगे पहले, तभी वो बीच वाला निकलेगा। तो निशान ये सबसे पहले मैं इस एंगल को निकाल रहा हूँ, इस पे नंबर मैंने डाल दिया 1 और इस पे नंबर मैंने डाल दिया 2। निशान तो पहले कौन सा निकलेगा? कोई सा भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम एंगल 1 निकालेंगे और तू बताएगा कैसे निकलेगा एंगल 1, जल्दी से बता भाई। मैं बताऊं? नहीं इसी को बताने दो, निशांत को ही। अब मैंने तुझे नीचे हिंट भी दे दिया, अब तो बता दे। अरे बावले ऑल्टरनेट इंटीरियर तो ऐसे होते हैं इस तरह के, एक लेफ्ट में होता है एक राइट में होता है, ये तो एक ही साइड में है। हैं? भूल गया था क्या? नाम में कंफ्यूज हो गया। चल कोई बात नहीं। तो ये जो एंगल 1 है ना, ये हम को इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे बिकॉज एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू, क्योंकि एक्स वाई जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, इसीलिए एंगल 1 और एंगल 1 प्लस 110 ये पूरा जो है ना 180 के इक्वल हो जाएगा। इनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स। एस के चल ये वाली बात समझ में आ गई आपको? एस के चल यस सर। आपको ये वाली बात समझ में आई? एंगल 1 प्लस 110 इज इक्वल टू 180। यस सर। ठीक है। एस के चल अब ये जो 110 है ना, इसको उधर ले जाके हम माइनस कर देंगे तो 70 डिग्री का एंगल 1 आ जाएगा। क्या आप समझ गए हैं? यस सर समझ गए। ठीक है। तो एस के चल अब ये बताओ एंगल 2 कैसे निकलेगा? एंगल 2 सर एंगल 2 भी को इंटीरियर एंगल्स। हाँ एस किशल ने ये बात बिल्कुल सही बताई है। एंगल 2 भी उसी तरीके से निकलेगा, 2 का और 130 का दोनों का जो सम है, 2 का और 130 का दोनों का सम हो जाएगा 180, क्योंकि ये भी क्या है को इंटीरियर एंगल्स हैं।
को इंटीरियर एंगल्स। 130 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। ठीक है इसकी चल। यस सर। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दिवाकर से। दिवाकर ये बता कि यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक करी है क्या? सर कहाँ पे? इधर की साइड लेफ्ट में हमने कोई मिस्टेक करी है? भैया। हाँ जी, आप कौन भैया? पूजा। अच्छा हाँ पूजा बताओ। तो सर स्क्रीन नहीं आ रही मेरे। पूजा वही प्रॉब्लम होती है ना, नेटवर्क इशू होते हैं, या तूने अपने आप को पिन कर दिया होगा। पिन तो नहीं कर रखा तूने अपने आप को? पूजा नो सर। लेफ्ट होके दोबारा ज्वाइन कर उसको। तो दिवाकर को गलती का पता चल नहीं पा रहा, आर्यन सिंह से पूछते हैं। आर्यन सिंह यहाँ पे कोई मिस्टेक है क्या? भैया इधर इस वाले में ना। हाँ इसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो सही है। राइट वाले में देख। मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई मिस्टेक को ढूंढ पाएगा। नंदिनी आपको पता चल रहा है क्या मिस्टेक का? नंदिनी सर एस टी पैरेलल टू एक्स वाई मैंने नहीं लिखा। हाँ तू सही कह रही है नंदिनी, एस टी पैरेलल टू एक्स वाई लिखना था। ठीक है नंदिनी। दिवाकर अब ध्यान से सुन जरा एक बात। यस सर। देख जरा, यहाँ पे हमने पहले लिखा एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू। अगर एक्स वाई पी क्यू के पैरेलल है तभी एंगल 1 का और 110 का सम 180 आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। यस सर। इसी तरह से एक्स वाई जो है ना वो एस टी के भी पैरेलल है, ये हमने लिखा। इसीलिए एंगल 2 का और एंगल 130 का दोनों का सम क्या होगा? 180। समझ रहा है दिवाकर? यस सर। लेकिन अभी यहाँ पर एक और बड़ी गलती है कि जैसे एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू है, ये तो हमें कंस्ट्रक्शन से मिल गया। ये देखिए लिखा कंस्ट्रक्शन में, दिख रहा है तुझको? यस सर दिख रहा है। लेकिन ये बता कि एक्स वाई पैरेलल टू एस टी कहाँ लिखा हुआ है, इस पूरे में ढूंढ ले। सिया बेटा ये तो नहीं है। 1 गिलास वाटर लिया, साफ गिलास है। ये तो नहीं लिखा। ये कहीं नहीं लिखा ना। नो सर। अब देख एक चीज देख दिवाकर जरा, यहाँ तो मैं लिख दूंगा कि ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? कंस्ट्रक्शन से पता चला है। ठीक है। यस सर। लेकिन ये कहाँ से पता चला है? इस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। थैंक यू। तो इस बारे में तुम्हें नंदिनी समझाने वाली है कि एस टी पैरेलल टू एक्स वाई कहाँ से आ गया। नंदिनी, अरे भाई नंदिनी को बता लें तो पहले। बोलो नंदिनी, एस टी और एक्स वाई पैरेलल कहाँ से हैं? नंदिनी जो है ना करीब करीब सही बता रही है। बाकी लोग जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए जो मैं, अरे बस हो गया भाई, मैं लिख रहा हूँ भैया। नंदिनी सही बता रही है। हाँ जी बोलिए। भैया अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रही। ओफो पूजा क्या हो गया आज तेरे साथ? तेरा नेटवर्क इशू। चल पूजा कोई बात नहीं, अगर इसकी रिकॉर्डिंग ठीक ठाक रही ना तो तुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अभी कोशिश करती रहे लेकिन तो फिर भी। तो आप सभी ध्यान दीजिए जरा, एक्स वाई को एस टी के पैरेलल कैसे किया जाएगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, एक्स वाई जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? शर्मा, हार्दिक शर्मा। नो रेस्पॉन्स। निशांत, ये बात हमें कहाँ से पता चलती है?
यार ऐसे मत बोलो, मैं बताऊं ऑनलाइन क्लास में ये चीज चल नहीं पाती है। अगर ऑफलाइन होता तो फिर भी तुम हाथ उठा सकते थे। हार्दिक शर्मा, निशांत, एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू, ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये कंस्ट्रक्शन से। बहुत बढ़िया बताया तूने, बिना देखे कंस्ट्रक्शन से पता चलता है। ऐसा मत करा कर भाई, देख के मत बताया कर। तो एक्स वाई पी क्यू के पैरेलल है, ये हमें कंस्ट्रक्शन से पता चलता है। और एस किशल, यस सर। एस टी पी क्यू के पैरेलल है, ये हमें कहाँ से पता चलता है एस किशल? सर कंस्ट्रक्शन से। मेरे लाल कंस्ट्रक्शन में तो बस यही लिखा है, एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू। यस सर। बेटा वहां पर देखो जहां पर मक्खी भिन भिना रही है। सर गिवन। गिवन, हाँ, ध्यान दिया कर, देख सारे में देखा कर कंसंट्रेशन से, ठीक है। यस सर। यस सर। अब ऐसे चल ध्यान से देखो जरा, दो लाइन जब सेम लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो आपस में भी क्या हो जाती हैं? पैरेलल। हाँ, इसीलिए हम लिख सकते हैं एस टी इज पैरेलल टू एक्स वाई। पीक्यू। नहीं, एस टी इज पैरेलल टू एक्स वाई। सर। भाई ये दोनों लाइनें सेम लाइन के पैरेलल हैं तो ये आपस में भी पैरेलल हो जाएंगी, इसीलिए एस टी जो है वो एक्स वाई के पैरेलल हुआ है। समझ गए किशल? यस सर। अब जैसे ही एस टी पैरेलल हुआ एक्स वाई के, एस टी जैसे ही पैरेलल हुआ एक्स वाई के, वैसे ही एंगल 2 और 130 का जो सम है वो 180 हो जाएगा। प्रॉपर्टी इसके अंदर लग जाएगी। क्लियर हो गया आपको? यस सर। ठीक है, ओके। इसके बाद संदीप, संदीप, नो रेस्पॉन्स फ्रॉम संदीप। अंशिका, अंशिका, अब हम वो मिडिल वाला एंगल आसानी से निकाल सकते हैं, ये मिडिल वाला एंगल, क्योंकि अभी हमें इधर की साइड का एंगल पता चला है 70 डिग्री और इधर की साइड का एंगल पता चला है 50 डिग्री। तो अंशिका, इस मिडिल एंगल को निकालने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे? हाँ राहुल, बता क्या कह रहा है? स्क्रीन क्या हो रही है? स्क्रीन कट रही है? तो कह रहा है स्क्रीन हट गई अपने आप। भाई वो उसकी वजह से हो रहा है, नेट नहीं आएगा तो स्क्रीन कहाँ से आ जाएगी? मैं बताऊं। हाँ जी, बताइए आप प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हाँ बिल्कुल, लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि एक ही लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं उन सबका सम होता है 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस वो जो तीसरा एंगल है क्वेश्चन मार्क वाला, क्यू और एस, इन सब का सम होगा 180 डिग्री। इनको हम बजाय लीनियर पेयर के हम स्ट्रेट लाइन एंगल कह सकते हैं, क्योंकि पेयर में तो दो ही चीजें होती है ना, स्ट्रेट लाइन एंगल्स। 1 की जगह पर हम रख देंगे 70 डिग्री, 2 की जगह पर हम रख देंगे 50 डिग्री और क्यू आर एस रहेगा ऐसे ही, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 50 हो गया 120 प्लस क्यू आर एस इज इक्वल टू 180। अब 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो तुम्हारा जो क्यू आर एस है उसकी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री के बराबर। तो उम्मीद है कि इस बेहतरीन सवाल को आप लोग समझ गए होंगे। हाँ राहुल, अब राहुल बता, ये मेरे हाथ में तो है नहीं, ये नेटवर्क की दिक्कत है, ये तो कंपनी वालों के हाथ में है। अपने इंटरनेट वालों को एक दिन बुला के ना उनको सुना दे ढंग से।
कल मेरे से दिन में बात करियो अपने इंटरनेट के बारे में फोन पर। मैं तुझे ये कनेक्ट करो में क्या कह रहे हो? कौन बोला भाई? राहुल की तो आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या चिल्ला रहा। हाँ दिख रही, वो भी मैसेज कर रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई नहीं। बाकी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं देखूं राहुल को क्या दिक्कत हो रही है। देख ले। हाँ हार्दिक शर्मा तुम्हें दिखना शुरू हो गया? नहीं अरे अब तक भी नहीं दिखाई दिया? नहीं देख रहा हूँ, आप मुझे स्क्रीन शॉट भेज देना। स्क्रीनशॉट क्या, अगर वो रिकॉर्डिंग सही हो गई ना फिर तो मैं तुझे हर बार ही भेजा करूंगा। रिकॉर्डिंग देख लीजिए एक बार, वो भेजी नहीं होनी। चल देख लेते हैं भाई। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुम सबने, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी। और अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसके जैसे तुम्हें कई सारे सवाल और करवाऊंगा ताकि तुम अच्छी तरह से इनको सीख सको। हम जरा अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर लें हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन पता कहाँ से चलेगा, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा। हाँ राहुल बोल। अच्छा दिख गया, बड़ी खुशी की बात है राहुल, ये तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। अरे हो रही है रिकॉर्डिंग, ये देख चल रहा है, ये देख दो वो चल रहे हैं ना यहाँ पे, ये रिकॉर्डिंग वाला है, हो रही है। कोई नहीं, तू आज देखियो, आज होके रहेगी रिकॉर्डिंग, टेंशन मत ले। तुझे तुझे मिले ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन रिकॉर्डिंग जरूर होगी। चलिए खैर, अभी मैं उसके जैसा ना आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अंशिका मेरी आवाज सुन रही है? ठीक। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अगर हमें किसी भी चीज को सही से सीखना है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। तो अभी मैं एक सवाल आपके सामने लिख रहा हूँ, उसी टाइप का ही है, ध्यान से जरा देखिएगा सब लोग। संदीप हाँ पूजा बोल। हाँ पूजा, पता है राहुल को अभी अभी दिखना शुरू हुई है, थोड़ी देर पहले ही। राहुल को, उसे भी बेचारे को बहुत देर से दिख नहीं रही थी आज स्क्रीन। तू चिंता मत कर पूजा, इसकी इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है और तुझे सब दिख जाएगा बाद में। ऐसा क्वेश्चन तो हमारे एक्सरसाइज में है। हाँ बेटा, आपके एक्सरसाइज में नहीं है, आपके एग्जाम्पल में है ऐसा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक बार लिख के यहाँ पर बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी। ए बी और सी के बीच में रिलेशनशिप बताओ क्या है। तो ए बी और सी के बीच में रिलेशनशिप हम कैसे निकालेंगे, जरा सब लोग ध्यान से देखिएगा।
कंस्ट्रक्शन की जाएगी सबसे पहले। नंदिनी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी सर, आ रही है। नंदिनी इस सवाल में भी कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, ध्यान से देखियो जरा कंस्ट्रक्शन कहाँ पर होगी। ये ओ पॉइंट दिख रहा है तुझे? ओ पॉइंट, यस सर, दिख रहा है। यहां से हम पी क्यू के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, ध्यान से देख जरा। ओके सर। ये जितने भी सवाल मैं तुम्हें करवाऊंगा ना आज, ये सारे एक जैसे ही होंगे, सब में वैसे ही कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी। राहुल समझ आ रहा है? ये जिन जिन बच्चों को नेटवर्क नहीं आते ना, इनको मैं यहीं बुला के पढ़ाऊंगा 15 तारीख के बाद से। ड्रॉ एक्स, हाँ बोल। क्या चीज? क्या चीज? मेरे को ना तेरी आवाज क्लियर नहीं आई, दोबारा से बोल। जो वो जीरो राउटर है, वो काम सही करता है वाईफाई का? भाई उसका मुझे देख जानकारी है नहीं, जियो के बारे में कुछ खास। आप लेते हो कोई वाईफाई? मैंने तो यहाँ पे देख, जो लैंडलाइन वाले होते हैं ना, ये जो तार से जुड़े हुए रहते हैं, यही अच्छे स्पीड दे पाते हैं। मेरे पास तो हैथवे वाला चल रहा है यहाँ पे, ठीक चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए खैर, तो एक्स वाई को पी क्यू के पैरेलल हमने ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए आगे क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो एंगल बी है ना, इसको दो हिस्सों में बांट देंगे। इधर हम एक्स लिख देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं वाई। एक्स वाई लिखना तो सही नहीं रहेगा क्योंकि पहले से ही एक्स वाई लिखा हुआ है, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे 1 लिखता हूँ और इधर लिखता हूँ 2। 1 और 2 छोटे छोटे आपको नजर आ रहे होंगे। पहले हम एंगल 1 निकालने वाले हैं, सब लोग ध्यान से देखना। एस किशल, यस सर। आप देख रहे हैं ना ध्यान से? यस सर, देख रहा हूँ। बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे एस किशल? सर कंस्ट्रक्शन। बहुत बढ़िया बताया, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। अब पी क्यू अगर एक्स वाई के पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल ए और एंगल 1, इन दोनों का सम होगा 180। एंगल ए और एंगल 1 दोनों का सम 180 होगा। ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है बताओ वंशिका? भैया को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, बिल्कुल सही बताया है, पैरेलल लाइनों की थर्ड प्रॉपर्टी। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, इसको यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि ना तो हमें ए के बारे में पता और ना ही हमें 1 के बारे में पता। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। सिमिलरली एंगल 2 का और एंगल, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, ऑल्सो एंगल 2 जो है ना वो किसके इक्वल होगा संदीप? संदीप एंगल 2 किसके इक्वल होगा? मयंक, मैं बताऊं भैया? हाँ जी बताइए। ये एंगल टू एंगल सी के इक्वल होगा। बिल्कुल, एंगल 2 जो है ना वो सी के इक्वल होगा। सी के आगे आपको एंगल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही दिया हुआ है कि ए बी सी एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे नंदिनी? ठीक है, किसी का माइक खुला रह गया भाई, बंद कर लो। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखेंगे, बिल्कुल सही कह रही है नंदिनी। तो इसके बाद मैं यहाँ पर और तो कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन सेकंड लिख देता हूँ। अब हम इन इक्वेशंस को ऐड कर देंगे बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दिवाकर, दिवाकर
कहाँ चला गया? दिवाकर तो है ही नहीं क्लास में आज। एस किशल, यस सर। हमने एक मिस्टेक फिर से की है, बताइए क्या मिस्टेक है? एस किशल ये देखो, एंगल 2 जो है ना, एंगल सी के इक्वल लिखा है ना हमने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यस सर। लेकिन क्या एक्स वाई आर एस के पैरेलल है? कहीं लिखा है एक्स वाई पैरेलल टू आर एस? नो सर। तो एस किशल हमें पहले क्या करना पड़ेगा ना, एक्स वाई को आर एस के पैरेलल करके दिखाना पड़ेगा। यस सर। तो कैसे दिखाएंगे? निशांत आपको बताएगा। निशांत बताओ। बताओ भैया एक्स वाई वो पैरेलल टू आर एस। एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू। लेकिन एंगल 2 और एंगल 3 लिया है ना हमने तो। तुझे कुछ नहीं पता, अब ध्यान से सुन मेरी बात। एक्स वाई जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, कहाँ से पता चलता है हमें? कंस्ट्रक्शन से। ठीक है। और इस सवाल का जो गिवन है ना, मैंने लिखा नहीं था वो गिवन, अभी लिख देता हूँ। पी क्यू जो है ना वो आर एस के पैरेलल है, ये हमें गिवन में दिया हुआ है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। तो पी क्यू पैरेलल टू आर एस ये हो जाएगा गिवन। एस की चल, अब देखो ध्यान से तुम, यहाँ पे क्या हो रहा है? यस सर। दो लाइनें सेम लाइन के पैरेलल हैं, तो वो आपस में भी क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल। देयरफॉर एक्स वाई इज पैरेलल टू आर एस। अब एक्स वाई जो है वो आर एस के पैरेलल हो चुकी है, तो अब हम यहाँ पर पैरेलल लाइनों की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यानी कि हम एंगल 2 को एंगल सी के इक्वल अब लिख सकते हैं, लेकिन पहले नहीं लिख सकते थे। समझ गए किशल? यस सर। तो बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखना। फर्स्ट का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है स्मॉल ए प्लस एंगल 1, स्मॉल ए प्लस एंगल 1, और उसमें ऐड हो जाएगा ये एंगल 2। दूसरी तरफ 180 लिखा हुआ है और वहां पर प्लस सी लिखा हुआ है। ये जो मैंने ऐड किया, ये ऐड समझ में आया या नहीं आया? अंशिका बता। एक और बार समझा दीजिए। ये इसको समझना बहुत आसान है। देखो, लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड होंगे, राइट वाले राइट में ऐड होंगे। जैसे स्मॉल ए प्लस 1 जो है वो 2 में ऐड हो गया, स्मॉल ए प्लस 1 प्लस 2। लेफ्ट वाले समझ में आ गए कैसे ऐड हुए? अब राइट वाले देखो, राइट में इधर 180 है और उधर सी है, तो 180 प्लस सी। ठीक है भैया। समझ आ गया अब? तो लेफ्ट वालों में लेफ्ट वाले प्लस होते हैं, राइट वालों में राइट वाले। इसके बाद हम, आप सभी ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस 2 की जगह क्या लिखेंगे? ये 1 है और ये 2 है, इन दोनों की जगह पर क्या लिखेंगे नंदिनी? सर बी। हाँ, बी लिखेंगे, बिल्कुल सही बताया। 1 और 2 मिलकर जो है ना बी बना रहे हैं, प्लस सी। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, सी को इधर लाके माइनस कर देंगे और उधर रह जाएगा 180, और इस तरह से ये रिलेशन बन जाएगा ए बी सी के बीच में। जब भी आपसे कभी रिलेशन के बारे में पूछा जाता है, तो इसका मतलब आपको उनके बीच में एक इक्वेशन तैयार करनी होती है। दिवाकर यस सर। कहाँ चला गया था बीच में? सर मीटिंग लीव हुई थी, बस दोबारा समझा दीजिए आप। हाँ, मैं समझाता हूँ दोबारा से। देख, ये तो तूने समझ ही लिया होगा, ये जो कंस्ट्रक्शन की थी हमने। यस सर। अब क्या है ना कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, तो एंगल ए का और एंगल 1 का दोनों का सम होगा 180। पहली इक्वेशन तैयार हो गई।
बता समझा कि नहीं? ओके सर, यस सर। अब एक्स वाई जो है वो आर एस के पैरेलल होगी अगर, तो एंगल 2 जो है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर से। यस सर। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है दिवाकर। यस सर। अब यस हमने सर। क्या करा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो ये जो लेफ्ट साइड वाले देख रहा है ना, ये लेफ्ट वाले आपस में ऐड हो गए और राइट वाले भी आपस में ऐड हो गए। ओके सर। और उसके बाद दिवाकर हमने 1+2 की जगह b लिख दिया, फिगर में देख के 1+2 की जगह b लिख सकते हैं। यस सर। और बस फिर c को लेफ्ट में ले आए और a b c के बीच में हमें रिलेशन मिल गया। बता समझा कि नहीं दिवाकर? यस सर। अच्छी तरह से? यस सर, हो गया। कोई बात तुझे पूछनी हो तो पूछ ले। नो सर। एस की चल, तुम्हें कुछ पूछना है? नो सर। सब कुछ क्लियर है? यस सर। और भाई कोई किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो यहाँ पे? राहुल, राहुल, एवरीथिंग इज क्लियर राहुल? स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिए इसका। इसके जैसा एक और सवाल मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम इसको मिटाते हैं और एक सवाल आपको घर से करने के लिए देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का दूसरा सवाल जो आपको घर से करना है, फिगर बना देता हूं। एक लाइन है एक्स वाई और दूसरी लाइन है पी क्यू। मैडम सुनो, वो ले आई थी आप? अब ले आओ जाके, फिर मेरे को, हाँ जरूरी है, इधर से ले लो। जाना जरूर कि बंद ना हो जाए फिर कहीं। अंशिका तुझे दिखाई दे रहा है सब कुछ क्लियर? हाँ जी भैया, सब क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम लोगों को घर से करना है। और इसमें जो गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। गिवन इसमें एक तो जो एंगल तुम्हें दिख रहे हैं वो है, और साथ में एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू है। और जो तुम्हें फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर वो है एंगल एक्स। एंगल एक्स तुम लोगों को निकालना है। तो निशांत कर लेगा ना तो इस सवाल को? ठीक है निशांत, तो आप अगली क्लास तक इसको करके दिखाइएगा। फिलहाल हम आज की कार्रवाई यहीं पे छोड़ते हैं। इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन जो बचा है उसमें भी आधे घंटे से ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए आज हम उस क्वेश्चन को नहीं लेंगे। फिलहाल अगली क्लास तक आप इसको जरूर निपटा लीजिएगा, और कल जब आएंगे क्लास में तो सॉल्यूशन वाला जो है ना सब कुछ पुराना रिवाइज करके आइएगा, ताकि आपको आगे का अच्छा समझ में आ सके। थैंक यू, गुड इवनिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
थैंक यू भैया, नमस्ते। नमस्ते, वेलकम।